तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। तो इसमें हमने देखा था कल तक श्लोका नंबर 20। आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 21। तो पहले सभी मंगलाचरण कर सकते हैं, इसके बाद हम श्लोका पढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3 श्लोका नंबर 21। तो ये बात सभी लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। भारः परम पट्टकीरीटजुष्टम् भारतं परं पट्टकिरीटम् पाटिकिरीटिश्च अप्योत्तमाङ्गं ननामि मुकुन्दम् मङ्गलमङ्गलमङ्गलमेन मुकुन्दम् सावकरौ नो कुरुते सपर्याम् सावकारो ते वरते सपर्याम्। सपर्या हरेर्लसत् काञ्चनिकं कणौ वा हरे रसते भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् परं पाटिकिरीटिश्च पट्टकिरीटजुष्ट अप्योत्तमाङ्गं ननामि मुकुन्दम् नमेन मुकुन्दम् आप्युत्तमाङ्गननामिमुकुन्दम् सावकरौ नो कुरुते सपर्याम् शावकरो कुर्वते कुरुते सपर्या सपर्या हरेर्लसत् काञ्चनिकं कणौ वा हरे अब अर्थ देखेंगे। भार बहुत बड़ा बोझा, परम भारी, पट रेशम, किरीट पगड़ी, जुष्टम से सज्जित, अपि भी, उत्तम उत्कृष्ट, अंगम शरीर के अंग, न कभी नहीं, नमित झुकते हैं, मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण को, शाव मृतक शरीर, करौ दो हाथ, नो नहीं, पुरोते करते हैं, सपर्या पूजा, हरे भगवान की, लसत चमचमाते हुए, कांचन सोने के बने, कंकड़ौ दो कंगन, वा यद्यपि शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता
तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिसाइट कर सकते हैं सभी लोग। भारः परम पट कीरीट जुष्टम हारा परं पट्टकीर्तिजुष्टम् परम अप्योत्तमाङ्गं ननामि मुकुन्दम् अप्य उत्तमम् अघं नमेन मुकुन्दम् सावकरौ नो कुरुते सपर्याम् शावो करुणो कुर्वते स्मर्या हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरे 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 कृष्ण। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भारा परम पट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननामेन मुकुंदम शावो करौ न कुरुते सपर्याम हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारपरं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गन्नमेन मुकुन्दम् सावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भारं परं पट्टकिरीटजुष्टं मत्युत्तमाङ्गं ननमेन कुन्दनं
सावौ करोनो कुरुते सपाया हरे दत्तराज कंचनम कंकणौ वा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी सदर प्रणाम। भारः परं पटकिरीटजुष्ट अपि उत्तमाङ्गनं न मे न मुकुन्दम् सत्यकांत सावकरो न कुरुते सर्पया हरे लसत्काञ्चनं कंकणो वा। हरे कृष्ण प्रभु जी सदर। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। परम पटकीरीटजुष्टम् उत्तम अत्युत्तमाङ्गं ननामेन् मुकुन्दम् करो नो कुरुते सपर्याम् हरे लसत् काञ्चन कंकणो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारापरं पट्टो किरीटी जुष्टम् अपि तोयमामन्दो नानामे मुकुन्दम् सावौ नो कुरुते सपायो हरेर्लो सक्ताञ्चनाकखण्डो नो बा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपूतमङ्गाननमेन्मुकुन्दम् सावौ करौ न कुरुते सर्पाय हरे लो सत्काञ्चन कंकानौ वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि हरे श्लोक उत्तमाङ्गनानमेन्दु मुकुन्दम् शावौ करोनो कुरुते सपर्या हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणो वा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारपरं पटकिरीटजुष्टं योतमाङ्गं ननामेन्मुकुन्दं सावोकरो नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत्सा हरेर्लस्तकाञ्चन कनकनो वा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। भारा परम बेटा बनवाओ। पटकिरीटदृष्टम् अति उत्तम अंगम ननमेन मुकुंदम शावोकरो नो कुरुते सर्पयाम हरित तो लसत ये बात तो पहुंच गया, कांचन नहीं तो आप हिसाब कंकणो बनना वा। है, हिसाब बनना। हरे कृष्ण। बात तो हरे बाद में भी कृष्ण बोलता हूँ, प्रभु हिसाब जी। बनना। हरः परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारः परं पटकिरीटजुष्टम् अप्युत अङ्गननेन मुकुन्दम् साबौ करोन कुरुते सपय हरे लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। काफी हरे लोगों ने। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी माता मैं पढ़ूं। जी। आप तो जरूर करिए माता जी। जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में कुछ एक बच्चे होते हैं, जब कोई खेल होता है तो क्या करते हैं ना, बोलते हैं देखो ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, बस मेरा काम खेल बिगाड़ना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे रिसाइट किया है, उतने लोगों के बीच में माता जी ने रिसाइट किया है, उतने लोगों के बीच में। आप माता जी किसने सबसे माता डिवाइडेड कर दिया करिए। आपका स्पीकर ऑन था, आप सभी के साथ में रिसाइट कर रही थी। तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी। हाँ ठीक नहीं है नहीं, बल्कि मैं बीच में बोलती नहीं हूँ, मैं लास्ट तक ही इंतजार करती हूँ प्रभु जी। जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बिल्कुल। तो आप कर लीजिए माता जी, जरूर करिए। बारा परम पट्ट कीर्तम जुजुष्टम अप, अपि उत्तम अपि उत्तम अंगन नमे मुकुंदम शावो करो नो कुरते सपर्या हरे लसती कांचन कंदन कोनो वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने काफी लोगों ने रिसाइट कर लिया है, तो जो लोग बचे हैं वो कल रिसाइट करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। तो भार भार
यानी भार ही है। क्या भार है? परम यानी बहुत बड़ा भार है। परम का अर्थ है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा भार है। क्या चीज? पट किरीट जुष्टम। पट यानी जो रेशमी वस्त्र से बना हो। किरीट अर्थात पगड़ी या मुकुट। समझते हैं, कोई कोई जो मुकुट होता है उसमें रेशमी वस्त्र लगे रहते हैं। और या अगर पगड़ी भी बनी है तो वो केवल किससे बनी है? रेशमी वस्त्र से। तो कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र से बना हुआ पगड़ी पहन रखा है या मुकुट ही लगाया है। किरीट का अर्थ मुकुट भी होता है और यहाँ पगड़ी लिया गया है। ठीक है। किरीट शब्द जो है आपने देखा है अर्जुन के लिए किरीटिनम करके प्रयोग हुआ था श्रीमद् भगवद गीता में। तो कह रहे हैं उससे जुष्टम, अगर वह सज्जित ही क्यों ना हो। क्या चीज? उत्तम अंगम। उत्तम अंगम यानी उत्तम अंग कौन सा होता है शरीर का? जो सिर होता है वो उत्तम अंग कहलाता है। तो सिर को कहते हैं उत्तम अंग। तो कह रहे हैं उत्तम अंग यानी किसी का सिर चाहे रेशमी पगड़ी से या ऐसे सुंदर मुकुट से ही क्यों ना जुष्टम यानी सजा हो, वह परम भारम अर्थात एक भार ही है। परम यानी बहुत बड़ा बोझा है, समझिए। परम बहुत बड़ा भार है, बोझा है। क्यों बोझा है? ये तो बहुत अच्छा माना जाता है, राजा महाराजा तो पहनते ही रहते हैं। ये प्रश्न उठ सकता है ना, क्यों भार कहा जा रहा है? तो बोले सबके लिए भार नहीं है, ये उसके लिए भार है। न नमेत मुकुंदम। न यानी नहीं, नमेत जो नमस्कार करते हैं, मुकुंदम भगवान मुकुंद। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदाता, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले, अर्थात उद्धार करता। तो जो भगवान श्री कृष्ण को यानी मुकुंद को नमस्कार नहीं करता है, उसका जो सिर पे पहना हुआ सुंदर पगड़ी है वह एक परम भार ही है। इसके बाद तो अर्थात ऐसे सिर को या ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे निंदा की गई है जो भगवान मुकुंद की भक्ति नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है सावो करौ नो कुरुते सपर्या हरीर लसत कांचन कंकड़ौ वा। शावो का अर्थ होता है शव, अर्थात शव यानी मुर्दा। आप लोग जानते हैं मुर्दे को शव कहते हैं, मर गया वो समझो। तो कह रहे हैं जो पहले बताते हैं कि जो भगवान है हरि, यानी जो सबके कष्टों को भी हर लेने वाले हैं, अर्थात भव सागर से पार करा देने वाले भगवान हरि हैं। यहाँ पे देखिए मुकुंद और हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान के ऐसे दो नामों का प्रयोग किया गया है जो इस संसार सागर से पार कराने वाले हैं, अर्थात जो नहीं इस संसार सागर से पार हो रहा है उसके लिए वो क्या है? भार के समान। अब देखिए भार के समान क्यों कहा गया है पगड़ी को, पहले हम उसकी व्याख्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लें। जैसे कुछ लोग क्या ना बहुत अहंकारी होते हैं, अरे मैं तो राजा बन गया हूँ, देखो मेरे सिर पे ताज है,
इतनी बड़ी पगड़ी है, मेरा बहुत ज्यादा सम्मान है, मैं कैसे जा करके झुकूं? ये नहीं समझ रहा है कि जब भगवान ने अपने विश्व रूप को प्रकट किया तो उसके बाद इतना अनंत ब्रह्मांड दिखे। वह सारे अनंत ब्रह्मांड जो है भगवान के अंदर ही समाये हैं। अनंत ब्रह्मांड समाये हैं तो अनंत ब्रह्मांड के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में कहना ही क्या। तो भगवान ने कहा था कि अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम हम कृष्णम ही कंसी निश्चितो जगत। तुम इतना ज्यादा जान के मेरे बारे में करोगे ही क्या? मैं तो अपनी अंश मतलब एकमात्र अंश के द्वारा ही सब जगह व्याप्त हूँ। एकमात्र अंश के द्वारा यानी इतनी व्याख्या वह भगवान के अंश शक्ति की एकमात्र छोटी सी अभिव्यक्ति। समझ रहे हैं? अब उस छोटी सी अभिव्यक्ति में एक मनुष्य अगर मान लो राजा बन गया, ज्यादातर यह पगड़ी और ये धारण करने वाले मुकुट जो इस प्रकार के हैं वो राजा ही होते हैं, चमकीले धारण करने वाले रेशमी वस्त्र इत्यादि के। तो वह राजा ही बन गया तो कौन सा क्या बन गया वो? उसकी क्या हैसियत हो गई है भगवान के सामने? लेकिन जब लोग भगवान के सामने जाते हैं, अभी वहां मान लो प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम, पहले देखेंगे मेरा सारा कपड़ा ही ना गंदा हो जाए। अरे ये भक्त लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसे जहां होता वहीं लौट जाते हैं, ऐसा उनके विचार में चलता रहता है। मैं कैसे कर लूं? मान लो कथा भी कहना है, बिल्कुल कथा अगर वो सुन रहे हैं तो कथा का एक नियम होता है कि जो कथावाचक है उससे आपको नीचे बैठना है। अगर आपको कहीं दर्द नहीं है तो मान लो बहुत कष्ट है, नीचे बैठ जाएगा तो इतनी पीड़ा होगी कथा सुन ही नहीं पाएगा। कुछ मेडिकल का प्रॉब्लम चल रहा है तो बात अलग है, अन्यथा शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को नीचे बैठना चाहिए, अन्यथा वो नरकगामी होता है। बहुत उसके बुरे हाल होते हैं। कोई कोई पशु योनि में जाता है, मतलब बहुत सारी उसकी व्याख्याएं, कौन कहाँ बैठता है कैसे है तो उसकी भी व्याख्याएं आती है। तो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं तो हर कुछ हमें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, जिस समय पढ़ा था तो वहां पे कथा सुनने के नियम के बारे में बताया गया था, तो उधर बताया था कभी उससे ऊपर आप नहीं बैठ सकते हैं जो कथावाचक। और यहाँ पर इनको चाहिए चेयर, चाहे दर्द हो या न हो। अगर आपको कुछ नहीं है तो आप नीचे बैठिए, आपकी विनम्रता शो करता है। देखो अब पानी सदैव नीचे से बह ऊपर से बह के नीचे ही आता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान का प्रवाह है वह सदैव ऊपर से बह करके नीचे की ओर जाएगा। आप कहेंगे प्रभु जी इसमें ऊपर नीचे क्या होता है? ऊपर का अर्थ होता है वह ज्ञानी व्यक्ति जिसका ज्ञान उच्च है, यानी उच्च है। अब वहां से जो निम्न है, ज्ञान लेने के तरीके भगवान ने बताए हैं गीता के 4.34 में कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। आपको अगर ज्ञान लेना है तो तत्विधि प्रणिपातेन आपको जाके उन्हें दंडवत प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। परिप्रश्नेन सेवया उनकी सेवा करनी है, उनसे प्रश्न पूछने हैं विनीत भाव से। तो दंडवत प्रणाम करके क्या उनके सिर पे बैठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अहंकार का त्याग करना ही होता है। अगर ज्ञान चाहिए तो भगवान ने कहा तत्विधि, उसे अगर जानना है तो विधि का अर्थ होता है जानना। अगर उसे जानना चाहते हो तो ये विधि सेवया सेवा करनी है। आप ऊपर बैठ के सेवा करेंगे, किसी के सिर पे सवार रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ अगर आपको दर्द है, कुछ कष्ट है, मेडिकल एडवाइस है, नहीं बैठा जाता है, बात अलग है।
कथावाचक आपसे उच्च ही रहता है। अब कहेंगे नहीं ये तो मेरे से जूनियर है कथावाचक, इसका मतलब अभी आप जूनियर सीनियर इसी में उलझे हैं। अभी आपने एक समभाव से सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम, ऐसा आप वे नहीं हैं। मत भक्तिम लभते पराम, मेरी परम भक्ति कौन लभते प्राप्त करता है? करें सम सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों को समान देखने की क्षमता विकसित कर ले। तो इसका अर्थ है कि अभी आपने उच्च नीच की भावना रखी। और भगवान ने और श्रील रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि की अनु ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होना होता है। तत्परत्वेन निर्मलम, और इस प्रकार अपने हृदय को निर्मल करना होता है। तब जाकर के जब आपका हृदय निर्मल हो जाता है, आप अपने आप को उपाधियों से रहित मान लेते हैं। नहीं, उपाधियों से रहित यानी मैं राजा हूं, ये उपाधि हो गई। मैं कुछ नहीं हूं मानना है। आप तो आत्मा भगवान के सेवक है ना, तो आप राजा नहीं है। या मैं बहुत ज्यादा सीनियर ड्यूटी हो गया हूँ, जूनियर कथा कर रहा है, अब क्या होगा? अरे कथा कर रहा है भगवान की, वो भगवान के बारे में बातें कर रहा है, आप उस पे फोकस करिए। वो अपनी बातें नहीं बता रहा है, शास्त्र से भी बता रहा है। इसका मतलब आपको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, बातों में इंटरेस्ट नहीं है, आप तो भी उपाधियों में उलझे हैं। आपने गुरु की बात नहीं मानी, कृष्ण की बात नहीं मानी, ज्ञान कहाँ से है आएगा? आएगा ही नहीं ज्ञान। लोग सोचते हैं मैं ज्ञानी बन जाऊं, ज्ञानी बन जाऊं, अहंकार का त्याग होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या करें? पगड़ी पहन लिया, अहंकार में है, मेरा इतना बड़ा पद है। तो अगर न नमीन मुकुंदम, तो समझो उसका पगड़ी भार ही है, लेके डूबेगा वो। मुकुंदम का अर्थ क्या हमने बताया? कि मुक्ति प्रदाता। तो ये क्या भाव सागर है? भाव सागर यानी कष्टों का सागर है, कष्ट का सागर है, ये जन्म मृत्यु का सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है। तो जब जन्म और मृत्यु बार बार हो रही है, इसी सागर में वो पड़ा है, अनंत बार इसी में वो पड़ गया। वही अब यहाँ से उसको मुक्त होना है, निकलना है। इसलिए करें मुकुंद, मुकुंद ही निकाल सकते हैं। यानी मुकुंद उस नौका के समान है जिनकी शरण कोई ले लेगा तो पार हो जाए भव सागर से। लेकिन अगर कोई इतना पगड़ी का भार हो गया कि नौका पे सवार हो ही नहीं पा रहा है, शरण नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेगा? डूबेगा ही। तो इस प्रकार से उसकी पगड़ी भार के ही समान है। तो यहाँ भार किस चीज का है? मैं ये उपाधि से युक्त हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये भी उपाधि है। बहुत देखिए सूक्ष्म होता है धर्म का गति, धर्म का गति बहुत सूक्ष्म होता है। अपराध कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, किसी भक्त के प्रति जो भगवान के प्रचार प्रसार में लगा है, उसकी निंदा कभी नहीं की जा सकती। वो आप समझ रहे हैं, वो कभी आप उसको छोटा कैसे समझ सकते हैं? वो भगवान के बारे में बता रहे हैं, आप छोटा समझ रहे हैं। भगवान महाप्रभु चैतन्य ने क्या कहा? कि कोई भी गुरु बन सकता है, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु, कि वो न्यासी, कि वो शूद्र, कि वो विप्र, कि वो न्यासी शूद्र के ने न जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु। तो जो चाहे विप्र हो, सन्यासी हो, चाहे शूद्र ही क्यों न हो, अगर वो कृष्ण का तत्ववेत्ता यानी कृष्ण को जानता है, तो वो गुरु बन सकता है। तो अगर कोई वहां पे मान लो बोल रहा है कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो ऊंचे बैठ के सुनूंगा, इस भावना से कि जूनियर है, आपने गुरु माना ही नहीं। उस समय वो ज्ञान दे रहा है,
ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप जिसको उसको गुरु बनाइए, बट जो लोग प्रमाणिक हैं तो कम से कम उनका सम्मान तो करना ही होता है। तो जब भक्तों का हम सम्मान करते हैं, प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य, तभी भगवान खुश होते हैं, अन्यथा भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग डूबेंगे ही, अहंकार के जो वशीभूत हैं, तो मुकुंद भगवान की शरण नहीं लेते हैं, डूबेंगे। अब दूसरा केस पे आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कांचन कंकड़ों, कांचन का अर्थ होता है सोना, कंकड़ों का अर्थ होता है कंगन, मान लो दोनों हाथों में सोने के ही कंगन क्यों न पहन रखे हो, समझिए, यद्यपि कि वह सोने का कंगन पहन रखा है, अर्थात हाथ सुंदर देखने में लग रहे हैं, और ल सत, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मार्किंग का दिक्कत हो जाता है, मुझे दूसरा पीडीएफ फाइल चूज करना पड़ेगा। ल सत यानी छमछमाते हुए, कंगन कैसे हैं, छमछमा रहे, और ऐसे उस व्यक्ति के अब क्या है, करो, दोनों हाथ, दोनों हाथों में सोने की कंगन पहना है, लेकिन अगर वे हाथ भगवान हरे, हरे यानी भगवान श्री कृष्ण के सपर्याम, सेवा को, यानी पूजा, पूजा या सेवा एक ही है, ठीक है, डिवोशनल सर्विस बोलते हैं प्रभुपाद जी। अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा नो कुरुते, नहीं करता है, तो उसके दोनों हाथ शाव करो, शव यानी मुर्दे के हाथ के समान ही हैं, समझ रहे हैं, दोनों हाथ मुर्दे के हाथ के समान ही हैं। इतनी छोटी बात नहीं कह जा रही है, समझ रहे हैं। तो जब मुर्दे के हाथ के समान है, अर्थात उसके हाथ भी व्यर्थ ही हैं। तो इसके पहले आप लोग देख चुके हैं, उसके कान व्यर्थ हैं, उसकी जिह्वा व्यर्थ है, वो लोग पशु के ही समान हैं, ठीक है, काफी बड़ाई की जा चुकी है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत, तो यहाँ पे उत्तमांग किसे कहा गया है, शेर को ही कहा गया है, सबसे उत्तम वही होता है, ठीक है। तो एक बात और होती है, जब उस व्यक्ति के हाथ मुर्दे के हाथ के समान है, तो अब बात आती है कि एक पितृपक्ष आया करता है, समझ रहे हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। पितृपक्ष में लोग पितरों को भोजन और जल प्रदान करते हैं, और ऐसे लोग देवताओं की भी भक्ति कभी कभी करते हैं, समझ रहे हैं। तो क्या वो देवता स्वीकार करते हैं और पितर स्वीकार कर लेते हैं उनसे, तो इसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वे वास्तव में स्वीकार नहीं करते। अशुचि, वो जानते हैं कि अशुचि का अर्थ होता है अपवित्र, यानी ऐसे हाथ मुर्दे के समान हैं जो भगवान की सेवा में नहीं लगते, तो ऐसे लोगों के हाथ का पितर और देवता भी स्वीकार नहीं करते। जल, आप समझिए, आप थोड़ा सा विचार करने की बात है, विचार करने की बात ये है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई भी खाना पका दे तो हम भगवान को अर्पित कर देंगे। आप बताइए, उसके हाथ हैं 100 के हाथ के समान, यानी वो व्यक्ति ही शव है, वो मरा ही है, मरा हुआ ही है, तो क्या मरे हुए के हाथ का आप चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने घर में नौकरानी रखते हैं, समझ में आ रही होगी बात।
कुछ लोग नौकरानी रखते हैं और नौकरानी शायद नहाकर भी ना आती हो। भगवान मुकुंद की भक्त है कि नहीं वो तो दूर की बात है, शायद स्नान भी न करके आई हो। अब ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? स्ववितवरा उष्ट खर्र है, यानी ऐसे ऐसे पशुओं से तुलना की गई है। कुत्ते, सुअर, ग्रामीण सुअर, जौन कौन सा सुअर जो विष्ठा खाता है, मल खाता है। ऊंट, गधा, यानी उसके समान है वो। तो अब मेड है तो गधी हो गई वास्तव में। थोड़ा आप लोग जेंडर चेंज कर लीजिए, ऐसी हो गई। तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो वह भी मुर्दा के ही समान है। कोई माला नहीं कर रहे, कुछ भी न भगवान की भक्ति न श्रवण न कुछ। अब वो आकर के वहां पे खाना पका रही है और वही खाना आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो क्या भगवान जो है स्वीकार करेंगे? देवता और पितर तक स्वीकार नहीं कर रहा कोई, तो क्या भगवान स्वीकार कर लेंगे? तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि नहीं स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ है कि अगर भगवान के लिए प्रसादम तैयार करना है तो एक भक्त ही होना चाहिए। कितने लोगों के घर में भूचाल आने वाला है? देखिए, शास्त्र जो कहते हैं मैं वही बताता हूँ। जो शास्त्र कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं, उसके अलावा हम इधर जा नहीं सकते। तो शास्त्र और आचार्य यही कह रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि वो मुर्दे के समान है, तो बताइए भला उसके हाथ का आप कैसे अर्पित कर सकते हैं? अगर आप अर्पित करते हैं तो भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है, हम तात्पर्य पे चलते हैं। तात्पर्य लंबा है, कम से कम 2 लोग पढ़ सकते हैं इसको, 3 लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। सरिता माता जी लिफ्ट हो गई है क्या? ठीक है, माता जी लिफ्ट हो गई हैं। ईश्वरी माता को बुलाते हैं। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी, सभी को पढ़ने का मौका दीजिए। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतः वे द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त है, और जैसे कि ऊपर के श्लोकों में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे ये आशा की जाती है कि वो कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले। यहाँ पर सलाह दी गई है कि श्री भगवान के मंदिर में जाए और अर्च विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वो अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुंद पहने राजा ही क्यों न हो। हरे श्री कृष्णा भगवान माता जी, को हर हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। क्षमा चाहती हूँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा। जी माता जी। आगे देती हूँ प्रभु जी पढ़ने। रीता पंडित माता जी, पढ़िए आप। रीता पंडित माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को स्वागत करना। प्रभु जी, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना पड़ेगा प्रभु जी। भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में
जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। मंदिर में श्री भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं, जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। श्रवणम श्रवण विधि से श्रवण श्रवण करना अनिवार्य विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक स्रोतों के श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से ग्रहित होकर मंदिर में श्री भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता है, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान में अनजान रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में और अधिक डुबोने के ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो, तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसे बीमारी आ घेरती है, तो वह इस विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आदित्य हरे। धन्यवाद माता जी। बबीता साहू माता जी, पढ़िए आप आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय ना मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। ओडिशा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरादित्य के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वह वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथ से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। वह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक ओडिशा में ना घुस पाए। अंत में महाराज प्रतापरुद्र की ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकण क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो ठीक है, हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। यह प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य है। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त को क्या महाभागवत कहते हैं, ठीक है, जो भगवान की हमेशा जो है सेवा में ही लगे रहते हैं। यहाँ पर बताया गया, कभी माला करते हैं, कभी मंदिर दर्शन करते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की सेवा में ही वो लगे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा हुआ ही देखते हैं। तो ये इनको क्या लगता है ना कि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो सारे ही लगे हुए हैं, यानी इस लेवल में है कि इनको हर जगह भगवान ही दिखते हैं और हर कोई भगवान का लगता है भक्त ही है। अब ये बिल्कुल सामान्य लेवल नहीं है। किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त है। तो वास्तव में जो द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं, वो दिखता है अच्छा ये भक्त है, ये अभक्त है, सबको समान नहीं मानता है।
सबको समान मानेगा तो उपदेश किसे करेगा। तो इसलिए द्वितीय श्रेणी के जो भक्त हैं वे अंतर करते हैं, और अंतर करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या करें, अंतर करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति धर्म का उपदेश कर ही नहीं पाएगा। अंतर तो देखना पड़ेगा ना, इसको जानना पड़ेगा ये अभक्त है या इसको कम ज्ञान है, ये तृतीय श्रेणी का भक्त है, उसे जानना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञान दे सकता है। और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। तो वहां पे क्या है, जब मेंढक वाला था बता रहे थे, तो प्रभुपाद जी वहां क्या बताया कि वो जैसे उच्च स्वर से टर्रा रहा है वैसे टर्राना नहीं है, हमें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना है। तो जो द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं उनकी कम से कम जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। तो आप कहेंगे प्रभुपाद जी तो यहाँ देखिए प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, फिर भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो इसकी भी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं आगे। पहले द्वितीय के भाई, इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों से अपना शिष्य बनाते हैं। हर जगह प्रभुपाद जी का डाला है, तो प्रभुपाद जी को द्वितीय श्रेणी का मत समझिएगा, वो प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, महाभागवत है वो। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आ जाते, आकर प्रचार प्रसार कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या करें, कभी कभी प्रथम श्रेणी वाले भक्त आते हैं यहाँ पे, द्वितीय श्रेणी के भक्त की तरफ प्रचार प्रसार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी हैं उदाहरण, प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, दुनिया में किसी से मतलब ही नहीं है। आपने देखा था स्त्रियां नहा रही थी, उनमें उनको आत्मा ही दिखा, शरीर दिखी ही नहीं। और वहीं जब व्यास देव पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर ढक लिए, उनको पता ही शरीर देख लेंगे क्योंकि गृहस्थ हैं, और यह केवल आत्मा ही देखते हैं। आप समझिए कि प्रथम श्रेणी का भक्त सबको समान क्यों समझता है। यहाँ देखिए नारद जी हैं, मृगारी के पास में आए हैं और उसको जो है ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो प्रथम श्रेणी के भक्त भी आते हैं, कभी कभी उन्हें आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए। हमेशा यही सोचने से नहीं काम चलेगा कि सारे तो भक्त ही हैं, समान देखने से काम नहीं चलेगा, प्रचार प्रसार रुक जाएगा। किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके। तो तृतीय श्रेणी के भक्त क्या करते हैं, उनको लगता है मंदिर में ही भगवान है, बस और कहीं नहीं है। मंदिर में है तब तक तो बड़े शुद्ध से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, कोई भाव नहीं लाना चाहेंगे बुरा। जैसे ही मंदिर से निकले, हाँ मैं फ्री हो गया, ये नहीं जानते कि भगवान करे मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अपने अव्यक्त रूप द्वारा हर जगह हर कण कण में विराजमान हूँ। वो ये बात नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि चाहे वो कितना ही व्यक्ति बहुत धनवान बन जाए, तो कम से कम मंदिर में आकर के उसे झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यानी तृतीय कोटि का तो बने जो मंदिर में ही भगवान को कम से कम देखे, हर जगह देखने की क्षमता नहीं है तो भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो, भगवान तो हरि के स्वामी, यानी स्वामी तो वही है। राजा बन गया तो ये नहीं कि वो स्वामी हो गया है, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी है, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए, यानी तृतीय कोटि का भक्त तो बनना ही चाहिए। कम से कम मंदिर में तो भगवान को देखने की क्षमता आनी ही चाहिए कि वहां है, उस डर से तो कम से कम शुद्ध रहेगा, नहीं देख पा रहा है। तो मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने। तो ऐसा नहीं जगन्नाथ जी हैं तो वो लकड़ी हो गए, वो लकड़ी नहीं, आप ही भगवान है। ये तो भगवान का अर्चा अवतार है। भगवान जब पत्थर यानी खंभे से आ सकते हैं जिसकी कोई स्थापना नहीं किया गया है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, तो भगवान कहाँ से आ सकते हैं आप सोच नहीं सकते। तो भगवान विग्रह से क्यों नहीं आ सकते हैं।
तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान अपनी अर्चा विग्रह अवतार में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। तो भगवान का नाम मुकुंद है, इसलिए वो कृपा करने के लिए ऐसे स्वरूप में आए हैं जिसको सारे लोग देख सके। तो ये इनका अर्चावतार कहलाता है, मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है कि श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव है। जब आप श्रवण करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ भगवान यहाँ पे हैं, हम उन्हें अनुभव तब कर पाते हैं, अन्यथा हमें क्या मूर्ति लगते हैं। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है जो आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। तो बिना श्रवण के व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा। नैतिक कार्य यानी नित्य करने वाला, इसे तो छोड़ना ही नहीं। तो जो करेगा वही समझ पाएगा कि कृष्ण भगवान है, अन्यथा व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। तो जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। तो समझ रहे हैं, जो अपने अहंकार में ही डूबा है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी पगड़ी अब उसे डुबाने वाली। सीधी सी बात है, अगर समुद्र में कोई तैर रहा है तो बेटर है कि नाव पे बैठ जाए, नहीं तो डूबेगा ही डूबेगा। कितना भी कुशल तैराक हो, समुद्र को नहीं पार कर सकता है। तो इसीलिए उसे वहां शरण लेनी चाहिए। तो यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत जल्दी डूब जाएगा, तो उसे कोई वही बचा सकता है जो बाहर। तो भगवान क्या है, इस भव सागर से परे हैं, तो भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं। किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ जाती है, तो वह इस विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। समझ रहे हैं, जिसके यहाँ पे भार है वह जल्दी डूबता है। अब बिना भार वाला तो फिर भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन भार वाला जल्दी। तो जिसने जितना ही भार ले रखा है तो कह रहा है कि मैं नहीं मानता भगवान, नहीं मानता, मैं उनके नियम नहीं मानता। तो अगर नहीं मानता तो वो पशु बनेगा, तो भी तो भगवान के नियम के अंतर्गत ही बना। जैसे अगर कोई ये कहता है कि मैं सरकार के नियम को नहीं मानता, मैं तो रेड लाइट चल रही है तो भी क्रॉस करूंगा, मैं नहीं मानता नियम, तो क्रॉस करेगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल के अंदर किसका नियम है? सरकार का ही है। तो इसी प्रकार से जो कहता मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो मान सकाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं नहीं भगवान की भक्ति करूंगा, तो उसके बाद पशु बनेगा, तो वो भी तो भगवान के नियम के अंतर्गत है। अब कहाँ उससे परे चल गया? मानना तो पड़ेगा, क्योंकि वो बद्ध है, बांधा हुआ व्यक्ति है। बांधा हुआ व्यक्ति बात कैसे नहीं माने? मानना ही पड़ेगा। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं, इस चेतना यानी भगवान की भक्ति से विहीन है, तो यह क्या है? आपके ऊपर बोझ है। बोझ क्या करता है? डुबाता है। तो आप क्या करेंगे? परमाणु बम जो भी मतलब बनाएंगे, तो ये सब आपको क्या करेगा? एक दिन प्रेरणा देगा कि तुम उसको मार दो, और वहां से उसको उस देश को प्रेरणा आएगी कि मैं इस देश पे मार दूं। फिर आपस में सारे लड़ेंगे और पूरे सारे देश में हाहाकार मचेगा, तो सारे मरेंगे, तो सारे डूबे कि नहीं डूबे? अगर ये चेतना हो तो सब कहेंगे अरे उस देश वाला जो है भक्ति नहीं कर रहा है। हाँ, वहां तो फोन करके पूछेगा अरे आप उठ गए हैं कि नहीं, जाग गए कि नहीं, मंगलाचरण मंगल आरती होने वाली है।
तब तो वहां पे बम नहीं फोड़ने की बात आएगी ना, तब तो व्यक्ति नहीं डूबेगा। लेकिन अगर इस चेतना से विहीन है तो चाहे जितना ही प्रगति कर जाए डूबेगा ही। अगर बोलता है गॉड नो, यानी नहीं है, तो वह क्या होगा, डूबेगा ही। तो यहाँ वह व्यक्ति केवल बंधा रहेगा, कभी कर्ज से कभी कुछ से, देखिए हर चीज से बंधा हुआ है। और ज्यादा इस चेतना से विहीन है तो बद्ध बनता जाएगा, और इस चेतना के साथ है तो हर चीज से धीरे धीरे मुक्त होता जाता है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। अब कैसे मुक्त होता जाता है, इसको बता सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपने एक कौर भोजन का खाया, तो क्या है, आपकी भूख मिट गई? तो अब इसलिए आप कहेंगे नहीं, हमारी तो भूख नहीं मिटी। लेकिन अगर आपने पूरा भोजन समाप्त कर लिया तो क्या तब भी कहेंगे भूख नहीं मिटी है? तब तो मिट गई ना, समाप्त हो गई। इसी प्रकार से जैसे भोजन करते करते एक एक कौर जाता रहता है तो धीरे धीरे भूख दूर भागती रहती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे आसक्ति समाप्त होती जाती है। भगवान की कथाओं में रस मिलने लगता है तो आसक्ति समाप्त होती है। तो अगर कोई कहता है मुझे रस नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी उसने जो है भक्ति रूपी भोजन पूरा किया ही नहीं, अभी अच्छे से भक्ति किया ही नहीं है, इसीलिए उसे रस नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये नहीं कोई कर सकता कि मैं 2 साल से 4 साल से 10 साल से कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई अनुभूति नहीं होती। आपको अगर अभी भी अनुभूति नहीं हो रही है मतलब आपने अच्छे से नहीं किया, नाम अपराध कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, यानी भक्ति अच्छे से नहीं चल रही है। हो सकता है मंगल आरती इत्यादि कुछ भी ना करते हो, भगवान की भक्ति ना करते हो, कौन जाने। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। हाँ, तो कोई कह सकता है कि मुझे इतना समय तो नहीं रहता हमेशा भगवान की भक्ति में रहूं। ठीक है, 1 घंटा निकालिए, साफ सफाई करिए, चले आइए, कुछ तो करिए। तो कोई कह सकता मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, कैसे जाऊं? तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। समझ रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर में जा करके यह राजा प्रताप रुद्र अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते थे। सोचिए, राजा थे, अपने हाथों से। तो इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया था भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए। चैतन्य चरितामृत जो लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे। तो भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। तो अगर आप मतलब इस चेतना में है तो ऐसा ही नहीं कि आप भौतिकतावाद चाहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधी प्रेण भक्ति योगेन ये यजन्ति पुरुष परम। चाहे अकाम है या सर्व काम है तो भी आप भगवान की भक्ति में जा सकते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। उस समय आप जानते हैं मुगलों का साम्राज्य था, लेकिन वहां पे नहीं जा पाया। तो पहले तो महाप्रभु इनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। अंत में भगवान ने इनके ऊपर कृपा किया, बोले देखो मैं सन्यासियों में राजाओं से नहीं मिल सकता, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। वो ऐश्वर्य से संपन्न है। तो कई कई बार श्री भट्टाचार्य और मतलब जितने भी इनके पार्षदगण हैं बहुत निवेदन किए तो ये नहीं मिलते थे।
तो एक बार इनको जो है मिलवाया जो है रामानंद थे, और रामानंद राय और लोग थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि महाप्रभु जिस समय फुल कीर्तन में होते हैं तो भावावेश में होते हैं। उस समय उन्हें नहीं पता होता है कि वो कैसी अवस्था में है, क्या कर रहे हैं। तो आप धीरे से देख के चले आना, हम दर्शन करवा देंगे। तो भगवान जो है बाहर बगीचे में थे और कीर्तन में इतना लीन थे कि भावावेश में पूरा लोट पोट रहे थे। कहीं मुंह से लार, कहीं नाक से लार, और ये सब जो है टपक रही थी, पसीने निकल रहे थे, उनके स्किन का कलर बदल गया था, पूरा शरीर में कंपन हो रहे थे, लोट पोट रहे थे, धूल से पूरा सने हुए, पसीने इत्यादि से लथपथ। अब राजा प्रताप रुद्र देखे तो क्या कहते हैं कि अरे ये कैसे हैं भगवान, मैं तो पहली बार दर्शन पाई, ये कैसे हैं। उनका जैसे मन बिदक गया। तो इन्होंने कहा देख लो, इतना जो है समय से दर्शन पाना चाहता था मेरा, और आज जब मैंने दर्शन दिया है तो इसको मेरा यह स्वरूप नहीं पसंद आया। अगर ऐसा भक्त बनेगा तो इस तो लेवल में आना ही पड़ेगा। कहाँ होश रहेगा, अगर होश में है तो फिर भक्त ही कैसा। तो फिर जो है इन्होंने रात में दर्शन दिया। वो जगन्नाथ जी के बहुत भक्त हैं, आप लोग देख रहे हैं, उनकी सेवा में लीन रहते हैं। तो जगन्नाथ जी के रूप में आए तो जगन्नाथ जी पूरा ऐसे, लार उनकी भी टपक रही है मुंह से नाक से, पसीने है, पूरा धूल से ऐसे सने हुए हैं जगन्नाथ जी। तो ये राजा प्रताप रुद्र देख के करे अरे जगन्नाथ जी को ये क्या हो गया। तो तुरंत उनको जो है ऐसे जाते प्रणाम करने, जगन्नाथ जी हट जाते, बोलते नहीं, तुम्हें मैं प्रणाम नहीं करने दूंगा। तो मुझे इस रूप में प्रणाम करने आ रहे हो, इतना दिन से मेरा दर्शन करना चाहते थे, आज जब मैं चैतन्य के रूप में तुम्हें दिखा तो तुमने जो है मोह ही फेर लिया। अब मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करने दूंगा। तुरंत जो उनके चरणों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि आप ही जगन्नाथ जी हैं और आप ही चैतन्य महाप्रभु हैं, मैं नहीं जानता था। उन्होंने क्षमा मांगी, इन्होंने कृपा किया और महाप्रभु ने, और महाप्रभु जाकर के जगन्नाथ जी की जगह पे फिर महाप्रभु के रूप में उनके सपने में ही बैठ गए थे। तब ये जो है वहाँ क्षमा मांगते हैं और ये वरदान मांगते हैं कि ये प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। तो वह सदैव कृष्ण की भक्ति में उसके लगे रहते हैं और हमेशा जो है फिर महाप्रभु की सेवा करने के लिए फिर क्या करते हैं, फिर पहुंच जाते हैं अगला दिन। अगला दिन जाते हैं तो महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। फिर महाप्रभु इसका सब कुछ है तो उनके बारे में जाने गए थे। महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, तुम आ गए हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सारा उन्हें वरदान देते हैं कि तुम सदैव भक्ति में लगे रहोगे भगवान की। ठीक है, सपने में नहीं वरदान दिए थे, मैं भूल गया, वहां पे दिए थे जब दोबारा मिलने गए थे, तब वहां पे प्रत्यक्ष रूप में वरदान दिया कि आप सदैव जो है उच्च भक्त बन के पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से उनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा किया, लेकिन महाप्रभु ने ये बात कह दिया कि आप इस बारे में लोगों को बताना मत अभी किसी से, जो आप जान गए मेरे बारे में तो आप अपने तक सीमित रखें। लेकिन ठीक है, भक्त हैं, धीरे धीरे बता देते हैं, इधर उधर हो ही जाता है, सबको पता चल जाता है। अंत में महाराज प्रताप रुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकड़ क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ठीक है, धनी स्त्री है, सोने के कंगन पानी है, लेकिन भगवान की सेवा में लगी है। तो हर एक का ये प्रथम कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में लगे रहे, अन्यथा उसके हाथ का कोई नहीं स्वीकार करता, न भगवान न देवता न पितर, कोई नहीं स्वीकार करता है। ठीक है, सौ के समान है उसके हाथ। हरे कृष्णा सभी को। आज हम यहीं पे विराम लेंगे और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट छूट गया तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग आपका नहीं आ रहा है, लेकिन वो हिंदी में नहीं है। किस में है माता जी? भागवत किस लैंग्वेज में आ रहा है? इंग्लिश में आ रहा हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी जी। वो एक्चुअली इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन हो रहा है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में उसको शो कर रहे हैं।
जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी आपने जो प्लेलिस्ट डाला था उसमें भी कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग थे, तभी जी। वहां पे भी ऐसे ही था प्रभु जी, पहले स्कंद का। तो माता जी, ये सारे तो हिंदी में लेक्चर हैं, आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट करिए अपना लैंग्वेज। आजकल एक लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आया था, आप लोग ग्रुप में देखना। सरिता माता जी ने नहीं, संपिता माता जी ने शेयर किया था। उस लैंग्वेज जब सिलेक्शन करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में प्ले आएगा। जी प्रभु जी, यूट्यूब पे जाकर वहां पे करना है, मतलब हम जहाँ पे वीडियो प्ले कर रहे हैं वहां पे करना पड़ेगा। जी माता जी, एग्जैक्टली मुझे चेक करना पड़ेगा, बस ये वाला ऑप्शन शो किया गया था, ये दिया गया था, मुझे पता है। प्रभु तो जी, मैंने भी देखा, लेकिन जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हिंदी में ही आता है। हिंदी में आता है ना? तो हाँ, आप जब जब लिंक पे क्लिक करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा भी हिंदी में ही आ रहा है प्रभु जी। तो ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, हिंदी में आएगा तो किसी का गलती से सिलेक्शन इंग्लिश हो रखा होगा, तो उसके यहाँ आ रहा होगा ठीक है, इंग्लिश। तो थोड़ा उसे आप ठीक है लोग चेक ठीक है। करिएगा, हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अब जिज्ञासा है तो आप ही लोग से पूछेंगे प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पितृ जो हैं पितृलोक में रहते हैं, और उनकी पूजा अर्चना जो पितृपक्ष में करते हैं, और हम एक तरफ भक्ति भी करते हैं। तो अगर पितृ जो है हमारे खत्म हो गए, जैसे कोई भी हमारा घर का व्यक्ति खत्म हुआ, तो वो अगर अच्छी गति होगी तो स्वर्ग जाएगा, और बुरी गति होगी उसकी तो नर्क जाएगा। तो फिर हम वो स्वर्ग गया नर्क गया, तो पितृलोक में हम किसकी पूजा करते? क्योंकि हमने सुना है कि जन्म के आप ही ने शायद बताया था कि 13वें दिन बाद से शरीर उसको मिल जाता है, तो पितृलोक में कौन रहता है प्रभु जी फिर? देखिए, भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। पितृलोक एक्चुअली देवताओं से उच्च लोक होता है। तो ये जो अच्छा। है, आ, जो पितृलोक को जाते हैं, कुछ लोग पितृ बन जाते हैं तो वहां पे जाते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लो भिन्न भिन्न योनियों में आपके पूर्वज भटक भी रहे हैं, तो जो वहाँ पितृ वहां पे नियुक्त किए गए हैं, वो पितर तक आपका भोजन जाता है, और वे वो सियोनी में रह रहे पितरों तक पहुंचाते हैं, अन्य देवी देवताओं के माध्यम से। ठीक है। जी तो वहां जी पहुंचाने का कार्य वो करते हैं, जो नियुक्त किए गए हैं। 7 पितर हैं जो नियुक्त किए गए हैं इसके लिए, इसी कार्य के लिए। तो वो परमानेंट वहीं पे रहते हैं, बाकी सारे पितर आते जाते रहते हैं। जी। जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, और किसी का कुछ? ये अच्छा था प्रभु जी, माता जी ने पूछा, आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे बोल। है, तो अब किसी का कुछ नहीं, तो आज चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय शिव की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग